नमस्कार, मैं समीर त्रिपाठी मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट से और मेधज न्यूज़ में हम लोग एक नया शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के तहत मैं दुनिया भर में लोगों को जो भी कुछ मैंने पढ़ा है और जो भी मेरा असेसमेंट है एस्ट्रोलॉजी और इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इन सब को लेकर इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा। और आज इस सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन से थोड़ी थोड़ी ज्योतिष की पढ़ाई हम लोग करेंगे साथ में, जितना मैंने जाना है। और इस यात्रा में कोई शिष्य और गुरु नहीं है, ऑल आर स्टूडेंट्स। ज्योतिष एक इतना वृहद सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए जन्म जन्मांतर भी कम है। फिलहाल देखिए, कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में जो इस समय चल रहा है, हम लोगों, जैसा मैंने पहले के वीडियोस में बोला था, जो कि यूट्यूब पे है, फेसबुक में है, कि हर एक सिचुएशन के मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तीन होते हैं। सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर ऑफ जस्टिस एंड सैटर्न इज इन मकर, अपनी राशि में है। तो ये डर जरूर क्रिएट हो रहा है और डरना चाहिए। जो डर नेसेसरी होता है, सैटर्न वो डर क्रिएट करते हैं। वीडियोस में बोलने की मुझे कोई बहुत एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए विदाउट बीइंग क्रिटिक टू हाउ आई एम टॉकिंग एंड अदर थिंग्स एज रिगार्ड्स टू दिस, प्लीज ट्राई टू लिसन द कंटेंट ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग। और जो अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो बंद कर दीजिए, मत सुनिए। बट डू नॉट वेस्ट टाइम इन बीइंग अननेसेसरी क्रिटिक टू समथिंग विच इज नॉट ऑफ रेलिवेंस टू यू। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस अपनी ज्योतिष पढ़ने की यात्रा, जो कि 10-11 साल पहले शुरू हुई, इस बीच में बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे बुक्स को, बहुत सारे ऑडियो वीडियो लेक्चर्स को सुना। एंड ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ज्ञान जो किताबों में है वो सबको एक्सेसिबल है और हर किसी ने अपना अपना असेसमेंट बनाया है। मैं भी उनसे पढ़ के वही बातें आपको बताऊंगा। हम लोग थोड़ा सा इस मिशन को सिस्टमैटिक चलेंगे, ताकि धीरे धीरे मैं इतना जरूर आपसे वादा करूंगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा जिसमें कि आप 1.5 साल में अपनी कुंडली को एसेस करने में सक्षम हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर प्रेडिक्शन, इट इज फॉर करेक्शन। गणेश जी का ध्यान करते हुए, आदिदेव महादेव का ध्यान करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। देखिए, ये कालखंड है राहु का। हम लोगों ने जो बातें इग्नोर की हैं, उन्हीं को याद करने का समय आ चुका है। एक बात बहुत अच्छे से सब लोग समझ लीजिए कि 1 दिसंबर 2021 जब गुरु शिफ्ट होंगे कुंभ राशि में, गुरु संपदा कारक हैं, गुरु खुशियों के कारक हैं, गुरु अच्छाई के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, ओवरऑल वेलनेस के कारक गुरु हैं, जो कि कुंभ राशि में जब जाएंगे। और कुंभ राशि वो राशि है जो हमारे जन्म का कारण होती है। वहां से एक नई दुनिया में हम सबका प्रवेश हो चुका होगा। कुंभ में गुरुदेव कर्क के समान उच्च का फल देते हैं। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है। कुंभ से पहले मकर में है, फिर अभी वक्री होकर धनु में वापस जाएंगे। गुरु शनि जब साथ होते हैं तब एक नई चीज की शुरुआत होती है। इसके पहले जब 20-20 साल में थे तब नई चीजों की शुरुआत हुई थी। इस बार मकर में है। धीरे धीरे हम लोग ऐसे करेंगे कि पहले पंचांग, इसके अगले लेक्चर में पंचांग पे बोलूंगा, उसके बाद एक एक राशियों पे बोलूंगा।
और राशियों से जुड़ी हुई मैथोलॉजिकल स्टोरीज को जहां जहां रेलिवेंस की होंगी वहां वहां हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद नक्षत्रों पे आएंगे, और उसके बाद राशियों में ग्रह कैसे स्वभाव रखते हैं उन पे आएंगे। ये करते करते हम लोग का 4-6 महीना 10 महीना जब बीतेगा, तो अगर आप तब तक पेशेंटली सुनते रहेंगे, इसमें आपका सिर्फ सुनना है, आपका पैसा नहीं लगना है। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू कंट्रीब्यूट इवन ए सिंगल रुपी। आई रिक्वेस्ट फॉर योर सेंसिटिविटी ओनली इन दिस प्रोसेस। जितनी गहराई में जाकर चीजों को समझने की मैंने कोशिश की, उतनी बार मुझे हर रोज हर वक्त वो लाइन याद आती थी, द नॉलेज ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर इग्नोरेंस, द मोर यू नो हाउ मच यू डू नॉट नो। द वर्ल्ड इज सो सिंपल, द कॉस्मोस इज सो सिंपल। भगवान ने दुनिया को, विष्णु जी ने एकदम नीट एंड क्लीन बनाया है। हम लोगों ने वी हैव चोजन टू कॉम्प्लिकेट इट। राहु, पंचांग पे बात करने से पहले मैं बताता हूं कि हमारे बर्थ का रीजन राहु होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी है राहु, और कुंभ काल पुरुष की 11th हाउस की राशि है, जो कि छठे से छठी है। ये हम लोग आगे जब भाव और राशियों की चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल पंचांग समझने के लिए इतना जरूरी है कि राहु महाराज की वो कहानी कि व्हाट इज राहु टू अस। राहु इज समथिंग विच इज स्मोक, इल्यूजन, एंड काल पुरुष की जो 11th हाउस की कुंभ राशि है, कुंभ राशि रिप्रेजेंट करती है हमारी होप्स एंड डिजायर को। तो राहु इज द सिग्निफिकेटर ऑफ आवर होप्स एंड डिजायर, और कुंभ राशि रुद्र का सूचक है। थोड़ा मैं जल्दी बोलता हूं, कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे बोलूं और समझने की कोशिश करिएगा। मैं इतना वादा करता हूं कि 2-4 महीने बाद आपको बहुत जीवन में एक शांति का अनुभव होगा, क्योंकि देखिए कोई भी गुरु, कोई महात्मा किसी भी आश्रम में जाकर आप कुछ भी सीखेंगे, जब तक वो आपकी अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करेगा, ये मेरा अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है, तब तक इंसान समझेगा नहीं। जिसको तुलसीदास जी ने कहा था भय बिन होई न प्रीत, वो जो भय उन्होंने बताया था, उस भय का मतलब था कि अवेयरनेस। जो तुलसीदास जी ने कहा कि भय बिन होई न प्रीत, मतलब अवेयरनेस कि ये करने से मेरा ये बुरा हो जाएगा, ये करने से मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं। तो बात हो रही थी कि कुंभ राशि रुद्र की राशि है, और 2 रुद्र ऐसे हैं जो कि सर्वमान्य और सबको प्यारे हैं, शिव जी के, भैरव जी और हनुमान जी। राहु स्वयं आराधना करते हैं देवी की। ये 3 बातें याद रखिएगा। तो इस वक्त जब राहु मिथुन में, ज्यादातर ज्योतिषियों से और दुनिया भर के चर्चाओं में इतना तय है कि जो भी कोरोना क्राइसिस और इकोनॉमिक कोलैप्स होने की स्टेज आ रही है, वो सारी की सारी राहु मिथुन में आर्द्रा नक्षत्र में तत्पश्चात मृगशिरा में जाने के रिजल्ट होगी। देखिए, राहु कलयुग के भगवान हैं। कलयुग का पहला शब्द है क। क इज आवर विशेस एंड डिजायर। क इज आवर विशेस एंड डिजायर। एक बार ये राहु मैं कंप्लीट करूंगा। राहु कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु के उपाय आप आज ही से शुरू करेंगे अगर, तो आपको इस प्रोसेस में मजा भी आएगा। और जो मैंने अनुभव किया है कि जब एक बार आप मन से रम जाएंगे, मन से डूब जाएंगे ज्योतिष में और नवग्रहों में, तो नवग्रह स्वयं से आपको बताएंगे आज ये पढ़ लो, आज ये समझ लो। ये वीडियो बनाने से पहले मेरा मन में था कि मैं सीधे सीधे पंचांग पे बात करूंगा, मगर वीडियो बनाने के प्रोसेस में थोड़ी देर पहले मुझे दिमाग में आया कि जब तक राहु को नहीं समझेंगे और अपने बर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक पंचांग नहीं समझ में आएगा। पंचांग एक ऐसा हिडन सब्जेक्ट है जिसपे ज्यादातर लोगों ने हर युग में चीजों को छुपा के रखा है। वो इतनी सिंपल सी बात है, जब आप नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पंचांग इतनी इंपॉर्टेंट, वाइटल, नेसेसरी सब्जेक्ट है हर किसी के अपने बारे में, जो जाने बिना कितनी दुनिया अधूरी थी, जिंदगी कितनी अधूरी थी। हर किसी को अपना एग्जैक्ट टाइम अगर ना भी याद हो तो बर्थ डेट जरूर याद है।
और इंटरनेट पे डाल के अपना पंचांग जरूर निकाल लेगा कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरा ये नक्षत्र था, ये वार था, ये कर्म था। एनीवे, तो राहु पहला शब्द है क, जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है। क मीन्स होप्स एंड डिजायर। क ख ग घ अंगा में भी पहला वर्ड होता है क। क से कलयुग, कलयुग की देवी है काली। क इज आवर होप्स एंड डिजायर। ठीक है। ओम का, जब होप्स एंड डिजायर में यू पुट द वर्ड आर, देखिए कोई भी चीज दो तरीके से संभव है, संकल्प से या समर्पण से। संकल्प मीन्स पुटिंग फायर टू इट एंड द फायर इज एडेड बाय द वर्ड आर, र, इसीलिए बोलते हैं क्र। और पृथ्वी पे हम लोग हैं अदिति माता, मतलब ईशा। ई रीम, ईम, क्रीम, ओम क्रीम, क राहु, र संकल्प टू गॉड, वी आर गिविंग आवर होप्स एंड डिजायर टू गॉड। और पृथ्वी पे हम हैं ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये एक मंत्र है जिसको याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा इसको कब यूज करना है। दूसरा मंत्र है जो होप्स एंड डिजायर हमने थ्रू अग्नि, थ्रू डिजायर हमने ऊपर भेजा भगवान के पास संकल्प के रूप में, टू इंप्रूव इट, टू फैक्चुअलाइज इट, टू एलिवेट इट, उन्हीं का पृथ्वी पर दूसरे रूप में है, उसको बोलते हैं समर्पण, जिसको बोलते हैं क्षमा याचना, माफी मांगना और सरेंडर। सरेंडर करते हैं हम कृष्णा पे, नारायण पे, उसका वर्ड है ल। ओम का अगेन राहु, ल इज कृष्णा, अगेन पृथ्वी ईम। ओम क्लीम नारायणाय नमः। दो बार तिथियों में दो बार डेथ होती है। हम लोग भी दो बार 15 दिन में डेथ को फेस करते हैं। डेथ कैन बी ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी ऑफ फिजिकल बॉडी, इट कैन बी आवर सिचुएशन, इट कैन बी आवर रिलेशनशिप, इट कैन बी एनी इवेंट अराउंड अस। अष्टमी और अमावस्या। अष्टमी मतलब 8th हाउस काल पुरुष का, डेथ। अमावस्या सूर्य चंद्र साथ में है, डेथ। अमावस्या पे समथिंग डाइज टू समथिंग बॉर्न, इसलिए उन पे देवी की आराधना करते हैं हम। अभी 22 तारीख को अमावस्या है, हम सब लोग उस रात इस मंत्र का जाप करें, ओम क्लीम कालिकाय नमः। कालिक देवी जो कलयुग की देवी है, और अष्टमी कृष्ण जी, वासुदेव नारायण। हर अष्टमी पे हम लोग ओम क्लीम वासुदेवाय या नारायणाय नमः, और अमावस्या पे ओम क्रीम र इज संकल्प, सेंडिंग आवर होप्स एंड डिजायर टू भगवान फॉर क्लीनिंग, और ल इज समर्पण, सरेंडरिंग एंड जो भी हमने कर्म किए उनके माफी मांगने के लिए। देखिए संकल्प इज अमावस्या, उस दिन संकल्प लीजिए, और अष्टमी की रात आप समर्पण कर दीजिए। ये दो कारक हैं, इनको समझने, राहु को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझने का संकल्प लेते हुए मैं अपनी बात को आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा पंचांग से। पंचांग इज 5 लिम्स, 5 अंग। देखिए एक बात बड़े अच्छे से है कि जब ये सृष्टि की रचना हुई तो अच्छाई और बुराई दोनों चीजें एक साथ चली। पृथ्वी अदिति, उनकी बहन दिति, अदिति के पुत्र देवता और दिति के पुत्र दानव, पैरेलल चलते गए। हम लोग के 4 युगों में भी इसको समझने के लिए सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में
देवता और राक्षस अलग अलग लोक में रहते थे, पाताल लोक, पृथ्वी लोक। उसके बाद त्रेता आया, त्रेता में दानव राक्षस पृथ्वी पाताल से पृथ्वी पे आ गए। राम रावण अलग अलग रहते थे पृथ्वी पे, एरियाज मगर अलग थे। उसके बाद द्वापर में राक्षस और देवता एक ही घर में आ गए, कौरव पांडव। कलयुग में वो सब दोनों ही इंसान के अंदर आ गए, घर से भी नेक्स्ट स्टेप में आ गए। तो जब जब राक्षस प्रवृत्ति जगती है, ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा होने लगती है, तो ही राहु महाराज को बुरा लगता है। बिलीव मी, जो भी आपको राहु से डरा रहा है या राहु के मैनिफेस्टेशंस को लेकर गलत कर रहा है, प्लीज डू नॉट बिलीव देम। राहु इज द बेस्ट प्लैनेट टू फॉल इन लव विद, because then if you fall in love with Rahu, he will certainly make you rise in everything, because Rahu is that Rudra, which is no nonsense. If you go for the lower manifestation of Rahu, सोशल मीडिया पे गलत न्यूज फैलाने वालों को राहु के कुप्रभाव मिलेंगे, गाय की सेवा करने वालों को और कंपैशनेट रहने वालों को राहु के अच्छे फल मिलेंगे। कुंभ राशि, आज जो बात हुई, कुंभ राशि, रुद्र, भैरव और हनुमान जी राहु देवी के पुजारी हैं। आज हम लोगों ने जाना कि क्लीम और क्रीम, अष्टमी और अमावस्या। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो बहुत लंबा ना होता जाए, इसलिए शॉर्ट वीडियो बना बना के हम लोग करेंगे। कल हम लोग बात शुरू करेंगे पंचांग पे। थैंक यू वेरी मच।